अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है। और ये जो मेरे लेक्चर हैं वो जो भी बॉटनी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं या एसएस बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई सीएसएस बॉटनी के लिए यानी कि तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे कोई अगर जाता है कोई बॉटनी वाला सीएसएस करने, उन्होंने कोई एक सब्जेक्ट अपना बॉटनी का उठाया हुआ है, तो ये उनके लिए भी है। और आपको मैं बताता चलूँ, ये मेरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है बॉटनी की। उसके बाद मैंने जो है वो लेक्चर सीरीज़ शुरू करनी है, क्योंकि लेक्चर सीरीज़ के मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल से। आगे जो है जो भी आते जाएंगे तो वो मैं वहाँ से शुरू करता जाऊँगा। ठीक है। सो आज का जो सबसे पहला हमारे पास यानी कि क्वेश्चन है वो है यानी कि इटेरियो ऑफ एकिन। क्योंकि ये जो सवाल है वो है इटेरियो ऑफ एकिन भी कहा जाता है इसको, या इटेरियो ऑफ एकनी भी कहा जाता है। असल में ये होता क्या है, ये कहा जाता है किसको, स्ट्रॉबेरी को। क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो अगर आप उसको देखेंगे तो उनके जो मेन यानी कि जो फ्लैशी फ्रूट हम खाते हैं, हालांकि उनके जो सरफेस पे क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, कंसिस्ट ऑन स्मॉल फ्लावर्स, यानी कि वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स से मिलकर यानी कि क्या कर जाता है, ये बनता है, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, एकनी या एचनी। ठीक है। तो वहाँ से जब जाकर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरी। तो मतलब इटेरियो ऑफ एकिन्स, यानी कि एकिन्स के जो कॉम्बिनेशन होती है उनसे यानी कि मिलकर ये क्या बनते हैं, स्ट्रॉबेरी बनता है। इसी तरह आपने इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स भी सुना होगा, क्योंकि आगे हम फ्रूट वाले जो है टॉपिक पे एक लेक्चर रखेंगे, यानी कि ये जो हमें कैलोट्रोपस में पाया जाता है इटेरियो फॉलिकल्स। ठीक है। अगर आगे हम पढ़ेंगे वो शरीफा फ्रूट है, उसमें क्या होता है। तो कहने का मकसद ये होता है, जो स्ट्रॉबेरी है, सबसे पहले सवाल ये आता है कि उसको इटेरियो ऑफ एकनी कहा जाता है। ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी। तो इनके जो मेन सरफेस होता है वहाँ पे फ्रूट्स पाया जाता है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के बारे में और जो यानी कि सवाल आता है वो आता है फॉल्स फ्रूट। अब आप कहेंगे कि व्हाट डू मीन बाय फॉल्स फ्रूट और यानी कि ट्रू फ्रूट। तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो मतलब ओवरी से ही बनते हैं, जिनकी ओवरी मैच्योर होती है, यानी कि ऐसे फ्रूट जिनकी ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट में तब्दील हो, ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, तो वो क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अदर देन ओवरी पार्ट, ओवरी को छोड़कर अगर कोई ऐसा पार्ट होता है जो फ्रूट में तब्दील होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है ना। तो ये थैलेमस भी हो सकता है या कोई और पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो होता है वो भी थैलेमस से अराइज होता है स्ट्रॉबेरी, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट नहीं है। मतलब ये ओवरी इनकी मेच्योर नहीं होती, इनके जो फ्रूट्स असल में होते हैं वो इनके सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है वो है फाइलोक्लेड। अगर आप यानी कि फाइलोक्लेड को देखें, ये असल में क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ यानी कि स्टेम होती है। ये सबसे पहले तो ये क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। उसके बाद यानी कि जो होती है, मतलब ये स्टेम क्या होती है, मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड यानी कि मॉडिफाइड मतलब चेंज इनटू यानी कि मैनी पार्ट्स, यानी कि ये क्या करते हैं, जो इनकी स्टेम होती है मॉडिफाइड इनटू लीफ, यानी कि ये लीफ की तरह जो होती है, मतलब वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसे लगेगा कि मतलब ये शायद इनके ग्रीन यानी कि लीफ हैं, हालांकि उनकी स्टेम होती है जो ये मॉडिफाई होकर क्या करती है, लीफ में तब्दील हो जाती है। उनका जो काम होता है टू मैन्युफैक्चर फूड, और दूसरा क्या होता है, एंड स्टोरेज, यानी कि एक तो स्टोरेज का काम करती है, दूसरा जो होता है वो फूड को यानी कि स्टोर करते हैं। ठीक है। इसी के लिहाज से एक आपने टर्म देखा होगा, सक्यूलेंट्स। ये वो प्लांट होते हैं जो अपनी यानी कि बॉडी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बॉडी इज़ मॉडिफाइड। ठीक है ना। तो अगर लीफ वगैरह होते हैं तो वो
किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए वो इसका ये काम ये होता है कि वाटर को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। एक तो वाटर को कंजर्व किया जाए, दूसरा जो होता है वो रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए ये सर्कुलेंट। तो मेरा कहने का मकसद ये था, यहाँ पे जो फाइलोक्लेड है असल में वो क्या है, ब्रांच स्टेम में यानी कि मॉडिफाई होकर लीफ में तब्दील हो जाती है, जो जिसका नाम यानी कि स्टोरेज ऑफ वाटर यानी कि या स्टोरेज ऑफ फूड होता है। तो ये असल में सबसे पहले फाइलोक्लेड है क्या, दूसरा पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल। अगर आप ओपनशिया को देखें तो ओपनशिया किसका एग्जाम्पल है, फाइलोक्लेड का है, ठीक है ना। तो ये मॉडिफाइड स्टेम होती है जो यानी जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं ओपनशिया में। अगर आप इनकी बॉडी को देख लें तो आपको ये ऐसे मिलेगा, मतलब ये एक ऐसा लोब होगा इनके जिसमें छोटे छोटे से स्पाइन्स होंगे, फिर उनमें से एक लोब होगा, फिर उनके सरफेस पे छोटे छोटे से स्पाइन होंगे, फिर उनसे कोई एक लोब निकलेगा, फिर वहाँ पर क्या होंगे, स्पाइन होंगे, ठीक है। तो ये क्या है इनके फाइलोक्लेड, ठीक। उसके बाद जो है हमारे पास ये जो इनके छोटे छोटे हैं ये क्या हैं, स्पाइन। और ये सारी बॉडी क्या होती है इनकी, ग्रीन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा टर्म है वो है राइजोम। माफ़ करना, ये HIZOM राइजोम है। अगर आप राइजोम को देख लें तो ये क्या है, असल में ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अंडरग्राउंड में अंडर द सॉइल यानी कि ज़मीन के अंदर पाई जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, क्या होती है, स्टेम होती है। अगर आप इनको देखें ये हमें मिलती है, सबसे पहले सवाल इनसे जो अराइज होता है, फाउंड इन जिंजर। ये आपको जिंजर के अंदर यानी कि जिंजर में ये मिलेगी आपको। तो जिंजर जो है वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसको क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है। डायरेक्टली ये सवाल पूछ सकते हैं कि जिंजर के अंदर जो होती है वो कौन सी वाली होती है। दूसरा जो होता है, अगर आप इनको देखें, ग्रोज हॉरिजेंटली नॉट वर्टिकली। तो ये ज़मीन के अंदर यानी कि हॉरिजेंटली अंदर क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या होता है, ये ब्रांड होती है, इनके अंदर नोड्स यानी कि इंटर नोड्स होते हैं, नोड्स भी होते हैं और इंटर नोड्स भी होते हैं। अगर आप पूछेंगे तो नोड्स और इंटर नोड्स क्या है, नोड्स वो जगह होती है जहाँ पे न्यू ब्रांचेज या न्यू लीव्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं। नोड्स यानी कि रीजन जहाँ से लीव्स यानी कि निकलते हैं, लीव्स। और दो नोड्स के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है, इंटर नोड्स। तो ये नोड्स और इंटर नोड्स वो हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है, तो ये कहने का मकसद ये है कि इनके अंदर क्या होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, इनके सरफेस पे स्केली लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनके साथ ये क्या होता है, कवर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्केली लीव्स। और इनकी बॉडी जो होती है वो एक्ट एज ए पेरिनेशन का मकसद ये होता है कि अगर ज़्यादातर टाइम ये पड़े भी रहें, एक सीज़न अगर कंडीशन अनफेवरेबल आ जाए तो वो यानी कि टिल फेवरेबल कंडीशन ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो उनको पेरिनेशन बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप अदरक को देख लें तो हमें पता है कि ये एक ऐसे आपको ये मतलब लोब्स मिलेंगे, उनमें ऐसी किस्म की शेप होगी। फिर अगर आप इनको देख लें ये ज़मीन के अंदर मतलब क्या होंगे, फिर यहाँ से कोई न्यू ब्रांचेस वगैरह भी ऐसे निकलती हैं। तो ये क्या है हमारे पास, जिंजर का, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि राइजोम टाइप ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इनके क्वेश्चन है वो है कॉर्म। ये असल में सारी स्टेम की मॉडिफिकेशन है, जिनको हम अलग यानी कि लेक्चर की हालत में भी क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। कॉर्म, अभी कॉर्म क्या होती है, ये सबसे पहले फाउंड इन कोलोकेशिया यानी कि एक तो स्पेशी पूछा जाता है कि किसके अंदर ये पाए जाते हैं, यानी कि कोलोकेशिया के अंदर। और दूसरा जो होता है ये भी क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, क्या है, अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर पाई जाती है। अंडरग्राउंड है तो आप जहन में रखें तो ये स्टोरेज का काम तो वैसे ही करती होगी, अंडरग्राउंड स्टेम ग्रोज, ठीक है ना, वर्टिकली। अब इसका क्या काम होता है, ग्रोज वर्टिकली। तो ये मतलब ये वर्टिकली ग्रो करती है, ऐसे हॉरिजेंटली नहीं।
और ये वर्टिकली क्या करती है, ग्रो करती है, वर्टिकली ग्रो करती है। उसके बाद क्या होता है इनके अंदर भी क्या होते हैं आपको, यानी कि स्केली लीव्स भी मिलेंगे और बड्स भी मिलेंगे, स्केली लीव्स और यानी कि बड्स भी मिलेंगे, जहाँ से यानी कि न्यू लीव्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, कॉम, यानी कि कॉम भी एक मतलब अंडरग्राउंड स्टेम है जो यानी कि इनके अंदर होती है, कोलोकेशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास वो है बल्ब। अच्छा, इसकी अगर आप शेप को देख लें तो आपको वो मतलब ऐसे कैसे मिलेगा, यानी कि ये एक ऐसी आपको बॉडी मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, कोलोकेशिया, यानी कि यहाँ पे मतलब ये स्केल लाइक इनकी क्या होगी, वो बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलोकेशिया। ये क्या है, सारे स्केली लीव्स हैं, ठीक है। और इनको अपने वो ये छोटे छोटे से रूट्स भी होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है बल्ब। अगर आप बल्ब को देख लें तो ये क्या है, हमें सबसे पहले पाया जाता है ये क्या, फाउंड है ना, ओनियन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, फाउंड इन ओनियन, और ओनियन का जो नाम है वो है एलियम सीपा, ये आपको भी पता होना चाहिए। इसका बोटानिकल जो नाम है वो एलियम सीपा होता है। अब ये क्या है, ये भी क्या है, अंडरग्राउंड बट रिड्यूस्ड, अंडरग्राउंड रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम होती है, रिड्यूस्ड डिस्क लाइक ये एक स्टेम होती है, ठीक है। ये भी अंडरग्राउंड, ठीक है, स्टेम होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी क्या करती है, प्रोड्यूस न्यूमरस स्केली लीव्स, प्रोड्यूस, ये तो कॉमन है, आप सबको पता होना चाहिए, न्यूमरस स्केली लीव्स, ठीक है। क्योंकि अनियन तो सब खाते भी हैं, सब उनके छिलके अलग भी करते हैं, ये तो कॉमन है सबके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए ये बल्ब क्या है। आप उसको एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे तो इजी हो जाएगा आपको, यानी कि क्वेश्चन वो आपको याद भी रहेगा, आसानी भी होगी। तो बल्ब भी क्या है, एक यानी कि मतलब अंडरग्राउंड रिड्यूस क्या है, डिस्क लाइक एक स्टेम होती है। और उसका तो हमें पता है, इसका ऑनियन का ये कैसे होता है, ये आप ऑनियन देख लें तो ये मतलब फॉर एग्जांपल ऑनियन का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है वो अंडरग्राउंड होता है, और असल में इनकी स्टेम यहाँ पे होती है, स्टेम ये जो होते हैं ऊपर वाले ये स्केली लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहने का मकसद ये, तो ये इसी तरह से यानी कि ये जो इनके होते हैं इनको क्या कहा जाता है, बल्ब, ठीक है। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, ओनियन के अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास यानी कि क्वेश्चन है वो है यानी कि एक्साइल ओवरी, एक्साइल जो प्लेसेंटेशन है, एक्साइल, अगर आप एक्साइल को देख लें तो मैं पहले वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्साइल में असल में क्या होता है, वो जो ओवरी होती है वो 3 चैम्बर्ड होती है, और उनके जो मतलब शुरू यानी कि सीड होते हैं वो सेंटर में इनके साथ अटैच होते हैं। दूसरा यहाँ पे मेरे कहने का मकसद जो है वो है किस में पाई जाती है, ब्रिंजल के अंदर, यानी कि जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ब्रिंजल है, कॉमन एग्जांपल। उनके अंदर ये एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पाई जाती है, जिनके अंदर ये सेप्टम भी होते हैं और इनके जो सीड होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं क्या है, मतलब ओवरी जिसकी मल्टीलोकुलर हो और सेप्टम भी क्या हो, प्रेजेंट हो, और ओव्यूल जो होंगे वो उनके यहाँ पे कहाँ पे पाए जाएँ, सेंट्रल एक्सेस पे पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, एक्साइल टाइप। इसको हम आगे डिस्कस कर रहे आए हैं, तो इसी वजह से इसको हम कम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आज तक का जो लास्ट टॉपिक है इसका, इस लेक्चर का, सुबह जो है उनसे हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।